कोरोना पर पहले तो एक लाइन में मैं बतला दूंगा कि कोरोना है क्या है नाम रखा गया। कोरोना का मतलब हो गया कि जो इसका वायरस है उस पर प्रोजेक्शंस रहता है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन, उसको कहते हैं लैटिन में हम लोग कोविड, इसलिए लैटिन वर्ड के चलते इसका नाम रखा गया कोविड वायरस, और उसी के चलते होता है। तो अब सवाल उठता है कि बच्चों में बहुत कम होता है, लेकिन होता है। बच्चे कम मरते हैं लेकिन मरते हैं। और इसमें सबसे अहम बात है कि इसको कब हम लोग शंका करें कि हाँ इसको कोविड है कि नहीं है, कोरोना इन्फेक्शन है कि नहीं है। इसके लिए जैसे जनरल कोरोना क्या है, जैसे सिंपल फ्लू होता है उसी का बृहद फॉर्म है, उसी का ज़्यादा भयावह फॉर्म है। तो इसमें होता है कि बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हुआ तो ज़्यादातर बच्चे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चों में अगर ये सर्दी खांसी बुखार ज़्यादा दिन तक चल जाता है तब हम लोग अपना सर खुजलाते हैं कि कोरोना तो नहीं है, खास करके इस जब पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का। इसमें ऐसे तो पहले मान ले होता था थोड़ा मोड़ा तो कुछ पता भी नहीं चलता था, तो उसमें जब होता है सर्दी खांसी बुखार तो उसको हम लोग फिर अपना घर ही में क्वारंटाइन मतलब आइसोलेशन में यानी अलग कर देते हैं। अगर बहुत छोटा घर है जैसे गरीब परिवार में होता है, एक ही रूम है घर में, तो कोशिश करें कि माँ और बच्चा रहे उस रूम में और बाकी परिवार बरंडा पर या कहीं रहें। और उन बच्चों को ज़्यादा इसमें डर है जिसकी माँ को भी कोरोना हो गया है और जिसके परिवार में या अगल बगल में कोरोना हो गया है, उन लोगों से इन बच्चों को हम लोग को बचाना है। अगर बच्चे को हो भी जाए कोई घबराने का बात नहीं है, इसको हम लोग अपने नज़दीक के डॉक्टर दिखलाएंगे। अगर वो कहते हैं कि कोरोना है तो उसको घर में ही आइसोलेशन में यानी अलग करके रखेंगे, लेकिन समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर उसको सांस में दिक्कत हो रहा है, खांसी हो रहा है, बहुत हाई फीवर है, तो तुरंत उसको हम लोग अस्पताल में भर्ती कर देंगे। अस्पताल में भर्ती कर देने से बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा और सिर्फ 1 से 2% बच्चा का मृत्यु हो सकता है, और उसमें भी अगर बहुत कम उम्र का बच्चा है तब हो सकता है। अभी देखा गया है कि 1 महीना के बच्चा में भी और उससे कम के बच्चा में भी कोरोना होता है, लेकिन वो सब ज़्यादा बहुत बूढ़ा जैसे 65-70 साल का आदमी या छोटा बच्चा 1 महीना से कम का बच्चा, उसमें कोरोना होने से उसका मृत्यु दर बढ़ जाता है। और बच गया अगर उसको हम लोग करते हैं तो दवा हम लोगों के पास बहुत सीमित ढंग से है, इसलिए उसको हम लोग ऑक्सीजन पानी सब चढ़ाते हैं। और मेडिवियर करके एक इंजेक्शन आता है जो कि इंट्रावेनस हॉस्पिटल में हम लोग देते हैं। और उसके बाद जो मलेरिया में दवाई चलता है हाइड्रोक्लोरोक्विन वो भी हम लोग देते हैं, और कॉर्टिसोन डेक्सामेथासोन भी दिया जाता है। ये सब मिला जुला के इसका मृत्यु दर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर बच्चा कहीं और से अगल बगल वाले घर में जाता है जिसमें कोरोना है और वो घर में आता है और माँ उसको दिन भर रखती है तो माँ को भी बीमारी हो सकता है। अतः और जो बच्चे घर में भाई बहन हैं उनको भी हो सकता है, पिता को भी हो सकता है। इसलिए अभी के समय में ध्यान नहीं देना है कि न हमारे घर में कोई आवे और न हम किसी के घर में जाएं। अगर इतना हम लोग तख्तियान कर लें तो कोरोना होगा ही नहीं हमारे घर में। अगर हम घूमते रहें, सड़क पर घूमें, और जो कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट के डिस्टेंस पर अगर हम एक दूसरे से रहें, 6 फीट के दूरी बना के रहें तो ये बीमारी नहीं होगा।